अद्य वयं सप्तमी कक्षायाः द्वितीयपाठः दुर्बुद्धिविनश्यति इति पाठं पठामि। अस्ति मगधदेशे फुल्लथपल नाम सर। मगध देश में फुल्लथपल नाम के एक सरोवर था, तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे, रहते थे। कुंभग्रीव नामो तय मित्रम एको कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। और कुंभग्रीव नामक उनके एक मित्र, दोस्त, एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। अथ एकोदा धीवरः तत्र आगच्छन्। उसके बाद एक दिन कुछ मछुआरे वहाँ पर आते हैं। ते अकथयन, और वो बोलते हैं, वयम स्वाहा मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। हम जो है स्वाहा अगले दिन मछली, कछुआ आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत् मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्तां श्रुता। हे दोस्त, क्या तुम दोनों धीवर का यानी मछुआरे का बातें सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदतम, हंस ने कहा, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह में जो उचित लगेगा वही करेंगे। कूर्म अवदत् माँ एवं तत् यथा अहम अन्यम रदम यच्छामि यथा अन्य रदम गच्छामि तथा कुरुतम। ऐसा करना जैसे मैं दूसरे तालाब में जा सकूं। हंसो अवदतम अबाम किम करवाव। और हंसों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। कूर्म अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। और जो है कछुआ ने कहा कि मैं तुम दोनों के साथ आसमान से दूसरे तालाब में या दूसरे जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदतम अत्र का उपाय। हंस ने कहा, यहाँ पर क्या उपाय यानी कैसे हो सकता है। कच्छपः वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम। तुम दोनों एक लकड़ी के दोनों ओर अपने होठों से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम में काष्ठदंड मध्य, काष्ठदंड के बीच में अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन, आप दोनों के पंखों के बल से मैं काठ दंडों के बीच में लटकते हुए सुखेन दूसरे जगह चले जाएंगे, सुख से दूसरे जगह चले जाएंगे। हंसो अकथयताम, दोनों हंस ने कहा, संभवती ऐसा उपाय, ये सब उपाय ठीक है, हो सकता है, ऐसा उपाय हो सकता है। किंतु अत्र एको अउपायो वर्तते। बट यहाँ पर एक उपाय भी है, यानी यहाँ पर एक समस्या भी है। अवाभ्याम नियमानं तम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के द्वारा तुम्हें लेके जाते हुए जब दूसरे ने देखेगा तब कुछ ना कुछ तो बोलेगा, वदिष्यन्ति एव, बोलेंगे ही। यदि तम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। अगर तुम उसका जवाब दोगे, तब तुम्हारा मृत्यु जो है निश्चित है। अतो तम अत्र एव वसो, तो तुम यहाँ पर ही रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्। ये सुनकर क्रोधित होकर कूर्म, कछुआ ने कहा, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं देंगे। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अतो अब अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम।
अब मैं जैसे बोल रहा हूँ तुम दोनों वैसे करो। मैं जैसे बोल रहा हूँ अब तुम दोनों वैसे करो। तो अब क्या बोल रहा है देखते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन्। ऐसे ही काष्ठदंड में लटकते हुए कछुआ को पौराह देखा। पश्चात अधावन अवदंच, और उसके पीछे दौड़ते हुए कहा। अवदन च क्या कहा, हम हो महत् आश्चर्यम, ये तो महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई बोलता है, यदि अयम कूर्म कथमपि निपतति, अगर एक कछुआ किसी तरह गिर जाए, तदा अत्र एव पक्वा खादिष्यामि, तो यहीं पर ही उसको पकाकर खाएंगे। अपरः अवदत्, दूसरों ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे सरस्वती के किनारे दग्ध्वा, उसको जलाकर खाएंगे। अन्य अकथत, और दूसरों ने कहा, अहम गृहम नीत्वा, घर ले जाके भक्षयिष्यामि, घर ले जाके इसको खाएंगे। इति तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्ध जाता, और उन लोगों का इस बातें सुनकर कछुआ जो है बहुत क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, और मित्रों को दोस्तों को दिया हुआ वचन को भूलकर अवदत् कहा, यूयम तुम सब भस्म खादत, राख खाओ, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम एव कूर्म दंडत भूमौ पतित, तत्क्षणम उसी समय कूर्म कछुआ क्या हुआ, दंडत भ्रष्ट, यानी दंड से अलग होके पृथ्वी भूमि पर गिर गया। दंड से अलग होके भूमि पर गिर जाता है। पौरई समारिता, और पौरा के द्वारा वो उसको मारा गया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा जाता है, सुहृदम, जो सुहृद व्यक्ति है, हित कामानाम, जो हमारा हित चाहता है, वाक्यम यह न अभिनंदति, इनका बात को जो अभिनंदन नहीं करता है, जो मानता नहीं है, सकुर्म इव दुर्बुद्धि, वो कछुआ के तरह दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठाद भ्रष्ट विनिश्यति, काष्ठ से लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। तो क्या कहा लास्ट लाइन, सुहृदम हित कामानाम वाक्यम ये यो न अभिनंदति, सुहृदम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति, सकुर्मो इव, वो कछुआ की तरह दुर्बुद्धि कष्टद भ्रष्ट विनश्यति, वैसे कछुआ की तरह दुर्बुद्धि कष्ट से लकड़ी से भ्रष्ट अलग होकर विनश्यति, यानी विनष्ट हो जाता है। नमस्कारम।